निग्रहन जब किन्ह महेसा, हिय हर से तब सकल सुरेसा। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ भोलेनाथ की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। सार में भगवान की भक्ति सुख और शांति प्राप्त करने का अमोघ साधन है। इस उत्तम साधन और कोई नहीं है, क्योंकि भक्त को ईश्वर का आश्रय सदा 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 रहता है और भगवान को भक्त की चिंता सदा सदा रहती है। भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। वे कहते भी हैं, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर लिया है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। इसलिए सच्चे भक्त थोड़े में ही बाजी मार लेते हैं। जो जितना सच्चा उसका भगवान उसका उतना। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक भगवान शिव भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए भाले के समान हैं। भोले भंडारी भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए कभी नौकर बन जाते हैं तो कभी भिखारी का वेश धारण कर लेने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्त प्रेम को दर्शाने वाली एक सुंदर कथा से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये वे किस्से हैं जिन्हें हमने अपने बचपन में अपने नाना नानी जी से सुना है और उसको हृदयंगम कर लिया है। आज यही कहानियाँ हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। हम अपने पड़ोस के बच्चों को भी सुनाते हैं। जो भी सुनना चाहता है सबको सुनाते हैं, क्योंकि इन कथाओं ने हमारे जीवन को एक दिशा और दशा दी है। और इसी से प्रेरित होकर मैं इन कथाओं को आपके समक्ष भी लाई हूँ। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के मीनाक्षीपुरम के राजा के दरबार में सोमदत्त नामक एक अत्यंत निपुण गायक था। राजा उसे बहुत सम्मान देते थे और राजसी वैभव से रखते थे। इस बात से अन्य दरबारी गायकों को सोमदत्त से बहुत ईर्ष्या होती थी। एक बार किसी दूसरे राज्य का एक प्रसिद्ध गायक इस उद्देश्य से मीनाक्षीपुरम आया कि सोमदत्त को गायन प्रतियोगिता में हराकर स्वयं राज दरबारी गायक बन जाएगा। वह गायक राजा से मिला। राजा ने अगले दिन का समय प्रतियोगिता के लिए निश्चित किया और घोषणा की कि जो भी गायक प्रतियोगिता में जीतेगा उसे राज दरबारी का पद दिया जाएगा और दूसरे गायक को दंड दिया जाएगा। दूसरे राज्य से आने वाला गायक भी अपने गायकी की कला में बहुत निपुण था, बहुत अधिक प्रसिद्ध भी था। सोमदत्त भगवान शिव का अनन्य भक्त था। प्रतियोगिता में हार और दंड के भय से सोमदत्त ने पूरी रात भगवान सोमेश्वर के मंदिर में जाकर जागरण किया। मैं जानो तुम सद्गुण सागर, अवगुण मेरे सब हारियो। किंकर की विनती सुन स्वामी, सब अपराध क्षमा करियो। तुम तो सकल विश्व के स्वामी, मैं हूँ प्राणी संसारी। भोलेनाथ भक्त दुख गंजन, भव भंजन शुभ सुखकारी। हे प्रभु, मेरी लाज और मेरा जीवन आप ही के हाथ में है। दया कर इस विपत्ति से दास को बचाइए। हे गिरीश, आपसे यही विनती है कि आप दीनानाथ और दीन बंधु हैं और मैं दीनों का सरदार हूँ। बंधु का कर्तव्य है कि वह अपने संबंधी को सर्वनाश से बचाए। फिर क्या आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे इस घोर विपत्ति से नहीं उबारेंगे? अवश्य उबारेंगे नाथ, अन्यथा आप अपने कर्तव्य से विमुख होंगे और आपके दीन बंधु नाम पर तो बट्टा लग जाएगा। सोमदत्त के कातर शब्दों से भोले भंडारी का मन पिघलना ही था, सो पिघल भी गया। अगले दिन प्रातः ही भगवान शंकर
फटे पुराने वस्त्रों में एक भिखारी का रूप धारण कर दूसरे राज्य से आने वाले गायक के शिविर में पहुँचे और जोर से आवाज़ लगाई, नारायण हरि, नारायण हरि। आगुंतक गायक ने भिखारी के पास सारंगी देखकर पूछा, क्या तुम कुछ गाना बजाना जानते हो? भिखारी ने कहा, हाँ, मैं थोड़ा बहुत गा बजा लेता हूँ। गायक ने कहा, अच्छा, कुछ तो सुनाओ। भिखारी का वेश धारण किए भगवान शंकर ने ऐसा दिव्य राग छेड़ा और ऐसा अनुपम वाद्य बजाया कि जैसा उस गायक ने कभी सुना ही नहीं था। इससे मंत्रमुग्ध होकर गायक ने भिखारी से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव बोले, मैं राज दरबारी गायक सोमदत्त का शिष्य हूँ। यह सुनकर आगुंतक गायक चकित हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि जिसका शिष्य इतना निपुण है उसका गुरु कैसा होगा। सोमदत्त को परास्त करना असंभव मानकर वह गायक प्रतियोगिता के पहले ही चुपचाप अपने राज्य को लौट गया। इस प्रकार सोमदत्त की राजा के दंड और अपयश से रक्षा हो गई। भोलेनाथ भगवान शिव इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त की रक्षा के लिए एक अभक्त के सामने भिखारी का रूप धारण कर नाचने गाने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। सदाशिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। इसी के साथ हम सीखते हैं कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए यदि हम अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक करेंगे तो निश्चित हमारे कोमल मन को भगवान भी समझेंगे और उसी तरह से साथ देंगे जैसे अपने परम भक्त सोमदत्त का दिया। बंधुओं, हम इस कहानी से सच्ची भक्ति की सीख ले सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में अध्यात्म का समावेश होता है तो हमारा मन मस्तिष्क बेहद मजबूत हो जाता है। इसी के साथ जय भोले, जय भोले, जय भोले।